नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका पैसा जो बैंक में रखा है वो सेफ है या नहीं है? सेफ है तो चलिए ये न्यूज देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, आरबीआई कैंसल्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ 4 एनबीएफसीज एंड 13 फर्म्स सरेंडर लाइसेंस। ये लेटेस्ट न्यूज है सितंबर 2024 की। आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज का लाइसेंस कैंसिल किया है और 13 एनबीएफसीज ने खुद लाइसेंस को सरेंडर किया है। इसी के साथ अगर मैं 2014 में भी चले जाऊं दोस्तों, 60 कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। अब दोस्तों इतने सारे बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो आपका पैसा कैसे सेफ रह सकता है, यही तो जानना है। तो यही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कैसे इंश्योर करना है कि आपका पैसा जो बैंक में रखा है वो सेफ है और कितने अमाउंट तक सेफ है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं और दोस्तों ये न्यूज़ दिखाने से मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं आपको डराऊं, लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है कि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और आप जो है इनको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम 2022 में चले जाएं तो 2022 से अभी तक लगभग 12 कोऑपरेटिव बैंक जो है बंद किए गए हैं आरबीआई द्वारा। और इसी तरह 2023 में चले जाएं तो 2023 में लगभग 17 कोऑपरेटिव बैंक्स क्लोज किए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है इन लास्ट 9 ईयर्स। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम 2014 से अभी तक 2024 तक देख लें, लगभग 10 साल में, तो यहाँ पर देखिए लगभग 60 कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बंद किए गए हैं। अब दोस्तों ये वही बैंक्स है जिसमें आप लोग जो है पैसा रखते हैं। अब आप कहेंगे आप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा नहीं रखते हैं तो मेरा पैसा सेफ है। ठीक है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक सेफ है? ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, या अगर आपको मालूम भी है तो भी आप उससे ज्यादा जो है डिपॉजिट एक बैंक में रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 5 लाख का डिपॉजिट कहाँ से आ गया, तो आपको बता दें कि जितने भी बैंक्स आरबीआई का लाइसेंस लेकर इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनके कस्टमर्स को डीआईसीजीसी, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वो 5 लाख का इंश्योरेंस पर डिपॉजिटर देता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का डिपॉजिट एनबीएफसी में रखते हैं तो वो टोटली अनसेफ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जीवन भर की पूंजी किसी ज्यादा ब्याज के चक्कर में किसी भी एनबीएफसी में आपको नहीं रखनी है। ये तो होगी दोस्तों पहली बात। इसके बाद अगर आप किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पैसा सेफ है और कितना सेफ है, अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक क्या डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के अंडर कवर है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डीआईसीजीसी की वेबसाइट में जाना है। आप गूगल पर लिखेंगे डीआईसीजीसी इंश्योरेंस और वहां पर आपको ये इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। अब देखिए जैसे ही स्क्रीन खुला तो यहाँ पर क्या दिखाया, ये कभी लेटेस्ट बैंक है जिसका नाम है श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि 27 सितंबर 2024 को क्लोज किया गया है। अब देखिए ये लेटेस्ट अभी बैंक है और इसकी जो क्लेम सबमिशन की डेट है वो है 11 नवंबर 2024। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। अभी लेटेस्ट एक कोऑपरेटिव बैंक बंद हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको देखना है कि क्या आपका बैंक डीआईसीजीसी इंश्योरेंस में कवर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फॉर डिपॉजिटर्स में जाना है और यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फलाना फलाना बहुत सारे तरह के बैंक्स हैं। तो आपको देखना है कि क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े बैंक्स हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो है देखिए यहाँ पर डीआईसीजी इंश्योरेंस में कवर है। और यहाँ पर आपको डीआईसीजीसी में कितना कवर मिलता है, 5 लाख रुपए का। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक जितने भी है दोस्तों, ये सभी जो है डीआईसीजी इंश्योरेंस में कवर है। इसी तरह से आप देखेंगे फॉरेन बैंक्स भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, पेमेंट बैंक्स भी है। अब देखिए दोस्तों ये पेमेंट बैंक्स है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक्स है। अगर किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन है तो वहाँ पर भी 5 लाख रुपए तक का डीआईसीजी इंश्योरेंस आपको अवेलेबल है। ऐसे ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये सभी जो है आपके डीआईसीजी इंश्योरेंस में अप्लीकेबल है। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है 1465 और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, और ऐसे ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ये सभी जो है कई तरह के बैंक्स है जो कि सभी इंश्योर्ड है फ्रॉम डीआईसीजीसी इंश्योरेंस। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका बैंक जहाँ पे भी आप अपना डिपॉजिट रखते हैं वो जो है डीआईसीजी इंश्योरेंस में कवर हो। इसके बाद दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि अगर जो है आप रिटायर हुए हैं तो आप अपना जो है रिटायरमेंट का फंड जो है किसी एक बैंक में आप सभी रखते हैं, क्योंकि दोस्तों डीआईसीजीसी इंश्योरेंस जो है वो पर कस्टमर आपको 5 लाख रुपए तक का क्लेम देता है
तो अगर आपका किसी बैंक में मान लीजिए 30 लाख का डिपॉजिट आपने रख दिया है और कल को अगर वो बैंक फेल हो जाता है और आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मैक्सिमम मिलेगा। तो दोस्तों डीआईसीजी इंश्योरेंस का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो उस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा डिटेल में कि अगर आपने एक बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, वहाँ पे आपकी एफडी भी है, वहाँ पे आपकी आरडी भी है, तो आपको मैक्सिमम कितना क्लेम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें डिटेल मैंने वीडियो में डाली है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एनबीएफसी में किसी भी तरह का डिपॉजिट आपको नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी डीआईसीजीसी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो कि आपको आज जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि कितने सारे एनबीएफसीज का भी लाइसेंस कैंसिल किया है और 2014 से अभी तक जो इतने सारे बैंक्स फेलियर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में यूएस में भी बैंक्स फेलियर हुए हैं। तो बहुत सारी आशंका है, बहुत सारी जो एजम्पशंस की जा रही हैं कि आने वाले टाइम में जो है बहुत सारे बैंक फेलियर्स आने वाले समय में हो सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि आप अपना पैसा, ज़िंदगी भर की जो मेहनत है वो आप सेफ रखें, जिस तरह से भी आप रखें। कम से कम आप इतनी नॉलेज रखें कि कल को ऐसा ना हो कि आपकी नॉलेज ना होने की वजह से आप अपना कोई फाइनेंशियल लॉस कर ले। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों बैंक टोन के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि बैंक टोन आपका बैंकर फ्रेंड है और आपको एक सही राय और सही सजेशन हमेशा देगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।